बेटी। हाँ? आई एम सॉरी, आई एम एसीपी जगदीश, रिटायर्ड। अंजलि, स्टूडेंट। प्रकृति से तुम्हें बहुत प्यार है? मुझे भी है। मैसूर सिटी से चामुंडी हिल्स, ये प्रकृति, वातावरण, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मैं मैसूर आकर सेटल हो गया। बाय द वे, मैं आपको 2 दिन से देख रहा हूँ। यहाँ आती हो, बैठती हो। मैसूर तुम्हें भी पसंद है क्या बेटी? मैसूर भी पसंद है, महिषासुर भी पसंद है। What? कौन हो बेटी तुम? चामुंडी। जगदीश के खून के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। खून का एक भी सुराग या सबूत नहीं मिल रहा है। खूनी बहुत ही होशियारी के साथ एसीपी जगदीश का खून करके फरार हो गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मामा जी। हाँ बेटी। हाँ, मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। हाँ बेटे। मामा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप तैयार होकर नाश्ता कर लीजिएगा। ठीक है, मैं खा लूँगा। ठीक है। हाँ। मामा जी, दवा लेना मत भूलना। ठीक है। अंजू, ध्यान से जाना। यार अंजलि, फेसबुक के आने के बाद लड़कियों के फेस की वैल्यू ही खत्म हो गई है। फेसबुक में लड़कों को फुल मील्स मिल रहे हैं, तो हमारे चेहरे को कौन देखेगा? हाँ यार अंजलि, मैसूर से आने के बाद तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो। तुम्हारा चेहरा तो गुलाब की तरह खिल गया है। क्या हुआ था वहाँ वाला भी इस दुनिया में कहीं न कहीं जरूर होगा। एटलीस्ट एक तो पक्का
कौन है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभी मर जाता ना बेकार में। तेरे मरने के टेंशन में मैं अपना मरना भूल गया। दिखने में अच्छे खासे दिखते हो तो मरने क्यों जा रहा था? यही बात अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम बताओगे? मुझे ना 1000 प्रॉब्लम है। तुम्हें 1000 प्रॉब्लम हो सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसा बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया नहीं। देखो, मौत से सबको डर लगता है, वो भी सुसाइड से मरना इतना आसान नहीं है। देखो, अगर मरने में हिम्मत रखते हो तो उसका चौथा भाग जीने में लगा दो। तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बी पॉजिटिव। चीयर अप ब्रदर, चीयर अप। चलो। अरे वाह बेटा, आप दोनों में परिचय नहीं है, फिर भी इनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कौन है आप? लकी, लक्ष्मण। लक्ष्य बना लूं तो पीछे नहीं हटता, किसी को अपना लक्ष्य भूलने नहीं दूंगा। मुझे सही लगे तो चाहे जितना भी रिस्क हो लेने के लिए रेडी। देख ही नहीं रही है। अरे तुम कब आए बेटा? जब आपका हाथ का काम चल रहा था तब आया। वो तो रोज का काम है ना बेटा। सुब्बू, तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्यों? आंटी इतनी सुपर है, उनके लिए इतनी मेहनत भी करते हो तुम, तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वो इतना आसान थोड़ी है बेटा। उसके पति को मानना होगा, तेरी माँ को मानना होगा। सुनिए, क्या हुआ जी? किसे मनाने की बात चल रही है? वो कुछ नहीं है माँ, पापा सामने वाली आंटी पर लाइन मारते हैं ना। अगर तुम परमिशन दो तो पापा को सेहरा पहनाकर इनकी दूसरी शादी करवा देंगे ना। वही तो बेटा, मैं कैसे डील करूं वही सोच रही हूँ। इसमें डील करने जैसा क्या है माँ? डायरेक्ट जाकर उसके पति से उसकी पत्नी का हाथ मांग लो ना। अरे लक्ष्मण, आखिर हम तो लड़के वाले हैं ना। अगर हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? उन्हें चाहिए तो वो खुद आएंगे। किसकी शादी है माँ? भैया की? घर में बड़े जब पापा हैं तो मैं तो छोटा हूँ, फिर कैसे शादी कर सकता हूँ? कांग्रेचुलेशंस डैडी। थैंक यू। आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? क्या करूँ बेटी? हैं? अरे तेरी माँ और भैया बहुत फोर्स कर रहे हैं ना। मेरा 2-2 घर बसाने का इन दोनों का प्लान है। हेलो, 2-2 घर नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना है। नहीं, क्या नहीं? मुझे इस होम मिनिस्टर की बात पसंद नहीं है। मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपर, तुम इस बात पर कायम रहना। तुम्हारी दूसरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी। वेरी गुड बेटा। अंकल, हाँ, अंकल को क्यों बुला रहा है? शादी की बात करनी है ना। बोल पुत्र, क्या हाल है? शादी, शादी, शादी? किसकी शादी? मेरे बाप की आंटी से शादी, शादी। शादी? अभी आ रहा हूँ। हाँ, आइए आइए। मुझे सब पता है, तुम सब मिलकर मेरी बलि देने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं जी, वो सरदार जी आएंगे तो उनकी बीवी की कुंडली मंगवाकर डिटेल में बात करेंगे। परेशान मत होइए जी, ऐसा नहीं है जी। मुझे नहीं देखो, करना वो आ कुछ। रहे हैं, पापा, बात पापा, करेंगे ना। चलिए, अरे रुकिए जी। ए भैया, क्या चल रहा है? लो हो, लड़कियों के साथ चैटिंग। चैटिंग हो या मीटिंग हो, छोटी हो छोटी की तरह रहो। ओके, जाओ यहाँ से। हाँ, बेंगलोर में कॉलेज का एप्लीकेशन भर रहे हो? नो नो नो, तुम कहीं नहीं जाने वाले।
हम सबको यहाँ छोड़कर तुम बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लोगे? हम सबकी परमिशन लिए बिना तुमने इस कॉलेज में अप्लाई कैसे किया? हाँ? अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं जी? तो अब तुम थोड़ा चिल्लाओ। मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है छोड़ो, मैं ही चिल्लाता हूँ। ए लक्ष्मण, अब इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से पूछना किसी को बताना जरूरी नहीं समझते? बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेने का ख्याल कैसा आया तुम्हें? हाँ? डैडी, ये तो थोड़ा ओवर हो रहा है ना? ऐसा क्या? हाँ, तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा, संभल कर। माँ प्लीज माँ। मैं बैंगलोर भेजने के खिलाफ हूँ। पापा प्लीज पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा फ्रीडम दो ना पापा। फ्रीडम के लिए तुम हुबली से बैंगलोर जाओगे क्या? क्या मैंने तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है? कॉफी डे जाने से मना किया है? सिनेमा हॉल जाने से मना किया है? कभी लड़कियों पर लाइन मारने के लिए मना किया है? तुम वहाँ जाकर जो भी करने का सोच रहे हो सब यही करो। पापा, हाँ? चैटिंग में बेंगलोर की कोई लड़की मिली होगी, पूछो इससे जरा। क्या चुगली कर रही हो तुम? उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखो, तुम्हारा हमारे साथ रहना जरूरी है, बस। जिद मत कर लक्ष्मण, तुम वहाँ हम यहाँ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे बेटा। माँ प्लीज माँ। सुब्बू प्लीज सुब्बू। ठीक है तो फिर जाओ, हमारे बिना कितने दिन रह पाओगे हम भी देखते हैं। जाओ। यस। ए देखा ना तूने, देखा? लकी, यहाँ तो तूने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, बैंगलोर की किसी लड़की से जरूर प्यार कर लेना, प्लीज प्लीज बेटा। सुब्बू क्यों सर, बैंगलोर घूमने आए हो क्या? नहीं, खरीदने आए हैं। तुम दिलवाओगे क्या? क्या सर, मजाक उड़ा रहे हो? सुनिए, इसकी बात का बुरा मत मानना, वो मेरा गुस्सा आप पर निकाल रहा है बस। मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ, मेरे लिए आप लोग गांव छोड़कर आ गए, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे बेटा, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते इसलिए साथ चले आए हैं। कैसे बात कर रहे हो तुम? उसके लिए ट्रांसफर लेकर आना जरूरी था क्या? ट्रांसफर किया? मैं तो नौकरी से रिजाइन भी दे सकता था। हम तुमसे अलग नहीं रह सकते बेटा। बेटे से कितना प्यार करते हैं आप लोग। वैसे सर, आप हुबली में क्या काम करते थे? हाँ, मैं सामने वाली आंटी पे लाइन मारते थे। ओह, लाइनमैन हो आप। सैलरी कितनी है सर? हंसना बंद करोगे तुम लोग? ये क्या है भाई, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी? क्या सीएम आने वाले हैं? सीएम नहीं सर। हाँ? देसाई। कोई मंत्री है क्या? मंत्री नहीं सर, बहुत बड़ा डॉन है। अगर आप उसके रास्ते में आए तो आपको काट कर रख देगा। उसके सामने सवाल करने वाला कोई नहीं है सर। वो पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखता है। अगर वो चाहे तो भैंस चराने वाले को एमएलए बना देगा, झाड़ू लगाने वाले को कॉर्पोरेटर बना सकता है। सर, बेंगलोर की इस पवित्र जमीन को खा जाने वाला बकासुर है वो, पता है? क्या वो इतना बड़ा गुंडा है? इतना ही नहीं सर, दाऊद और उसका लिंक भी है। अच्छा। आप बेंगलोर में नए हो इसलिए बता रहा हूँ। देसाई ये नाम सुनते ही आप शांत हो जाना। अरे भैया, अब वो नहीं आने वाला। बारिश के रुकने तक अब ये नहीं आने वाला।
कौन है यहाँ पर राका? मैं हूँ भाई। तू है? हाँ भाई। खुद तेरे ऊपर, तुझे देखने के लिए पूरी तैयारी से आया मैं। हाँ, मेरे एरिया में आकर मेरे लड़के को मारता है। वो ना हमारे एरिया की लड़की को छेड़ रहा था इसलिए। वो तेरी माँ लगती है कि बहन लगती है? दिखने में तो हड्डी लग रहा है। खुद को बड़ा भाई समझता है क्या तू? भाई भाई भाई, कॉलेज में झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कॉलेज में नहीं तो बाहर चल। जब तेरी अजय देवगन से मार खाया होगा, अक्षय से मार खाया होगा, ऋतिक से मार खाया होगा, शाहरुख से मार खाया होगा, सलमान से भी मार खाया होगा, लेकिन इस राका की मार जबरदस्त होती है। कुत्ते, राका नहीं, राका भाई। ऐसे ही पैदा नहीं हो गया था मैं, जिगरा लेके पैदा हुआ था ये राका। हेलो, आई एम राका फ्रॉम आचार्य कॉलेज। एम्बुलेंस। ओए, मैं बात कर रहा था ना, बीच में पीछे नहीं आना चाहिए था ना। जिस चीज का जो पार्ट गिरा है वो अपना पार्ट उठाकर एम्बुलेंस में घुस जाओ। शेर से लड़ने चूहे नहीं आते। चलो अंदर, चल चल जल्दी ले चल। मर गया। ये क्या रहा है? एम्बुलेंस में ही तेरा ऑपरेशन कर डालूंगा। जो बे, थोड़ा सा डायलॉग, थोड़ा सा एक्शन बोला था ना, तू तो सलमान खान बन गया बे। सॉरी भाई, मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा बह गया था। भाई, कॉलेज में अब से मेरा ही राज चलेगा। ये लीजिए भाई, आपकी पेमेंट 10,000। 10,000 ज्यादा है ना, फिर भी रख लो भाई। मेरी जात का तूने जितना मारा उसके लिए ये 10,000 दे रहा है। भाई भाई भाई, ये मतलब भाई ये छोड़ दे भाई, छोड़। ये एक्टिंग के लिए और ये फाइटिंग के लिए। चूहे की औलाद, मुझे मारकर हीरो बनने चला है तू। ओए, अगर दोबारा कॉलेज के पास नजर आए तो हड्डी तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। फ्रेंड्स, बैंगलोर का एक ही डॉन है और वो है मेरा भाई देसाई। कॉलेज का इकलौता डॉन और उसका छोटा भाई राका। देसाई की तरफ से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अब आप लोग क्लास में जाओ, ठीक है? क्या फाइट की है भाई। फाइट, पंच, डायलॉग, वाह सुपर भाई, बिल्कुल एक्शन फिल्म की तरह लग रहा था। 10,000 में भी ऐसी लाइव फाइट देखने को नहीं मिलेगी भाई। 10,000 नहीं बे, 80,000। भाई 80,000? आप इतना करेक्ट कैसे बोल रहे हो? भाई, आपके गले में गोल्ड चेन थी ना, वो कहाँ है? फाइट करते वक्त इधर उधर गिर गई होगी, जाओ ढूंढो और रख लो, जाओ। चलो ढूंढते हैं। चलो। क्या हुआ बच्चे, अमूल बेबी की तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? मोबाइल। ओह, नहीं दूंगा, छीन लूंगा। हाँ, छीनना तो दूर, टच करके दिखाना। ओए, देख क्या रहा है? देखा नहीं क्या मेरा केक? दिख रहा है तुम्हारे गाल पर। उसको बोला था मत मारो। ओए, ये किक नहीं है, टैटू है, टैटू। पता चला ना तुमको मेरा पावर? पता है, तुम्हारा 10,000 प्लस चेन पावर। इसको तो सब पता है, इसे तो किसी भी तरह से अपनी पार्टी में लेना पड़ेगा। ओए, तू जानता नहीं है, बैंगलोर में सबसे बड़ा डॉन देसाई है, पता है ना? मैं उसी के साइड से हूँ। ओह, ना तेरा भाई का पता है ना तेरे भैया, समझे साले कहीं के। साला। बॉस, कॉलेज में इमेज बना रखी है, किसी को मत बताना, बड़ी मुश्किल से बनाई है। प्लीज बॉस, प्लीज। आपके सामने मैं हमेशा ही झुक कर रहा हूँ। राका, ज्यादा झुक मत, पीछे हमेशा अच्छे लोग नहीं होते हैं।